हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की मैथमेटिक्स। 12th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसमें हम चैप्टर नंबर 3 यानी मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। आज हम देखेंगे जो मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी जो विविध प्रश्नावली है, उस विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। इससे पीछे वाले वीडियो तक दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सारे क्वेश्चन देख लिए थे। दोस्तों अगर आपने हमारे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक मैट्रिक्स ए यानी अवयव ए को सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में दर्शाना है, जहां ए का मान इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि सममित और विषम सममित मैट्रिक्स क्या होते हैं। दो मैट्रिक्स है, एक तो मैट्रिक्स सममित और दूसरा विषम सममित मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स है सममित मैट्रिक्स और दूसरा जो है विषम सममित मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स दोस्तों इन दोनों में एक पता होना चाहिए हमें, सममित मैट्रिक्स हो चाहे विषम सममित मैट्रिक्स हो, यह दोनों के दोनों जो है वह किसके अंदर होते हैं? एक वर्ग मैट्रिक्स के अंदर ही पाए जाते हैं। ये दोनों के दोनों गुण दोस्तों किसमें होते हैं? वर्ग मैट्रिक्स में। यानी या तो 2 गुणा 2 की होनी चाहिए या उसकी कोटि 3 गुणा 3 होनी चाहिए। इस प्रकार से सममित मैट्रिक्स, इसके आधार पर हमने 1-2 क्वेश्चन पहले भी किया है। यदि कोई मैट्रिक्स ए इस प्रकार से हो कि ए और उस ए का ट्रांसपोज दोनों ही समान हो, तब वह मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहलाता है। यह होता है सममित मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स क्या कहलाता है दोस्तों? यदि ए का जो ट्रांसपोज निकाला जाता है वो ए के बराबर नहीं हो परंतु -a के बराबर हो, तब वह मैट्रिक्स क्या कहलाता है? एक विषम सममित मैट्रिक्स कहलाता है दोस्तों। अब सममित और विषम सममित मैट्रिक्स से संबंधित वर्ग मैट्रिक्स के जो गुण है हमें पता होने चाहिए। जो वर्ग मैट्रिक्स है उसमें क्या क्या होता है? वर्ग मैट्रिक्स में सदैव जो a प्लस a ट्रांसपोज यह जो है वह सदैव ही एक सममित मैट्रिक्स होता है दोस्तों। वह सदैव ही एक कैसा होता है? सममित मैट्रिक्स होता है। दूसरा, यहाँ a माइनस a का जो ट्रांसपोज है यह सदैव ही विषम सममित मैट्रिक्स होता है। तीसरी चीज ये है कि a इंटू a का जो ट्रांसपोज है वह सदैव सममित होता है, तथा इसके अलावा जो a का ट्रांसपोज इंटू a है यह भी सदैव सममित होता है। 3 गुणधर्म तो ये हो गए। चौथा गुणधर्म इसका यह है कि एक सममित मैट्रिक्स में, एक वर्ग मैट्रिक्स में मैट्रिक्स a जो है वो इसके बराबर होता है। कैसे? कि 1/2 कोष्टक a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। a जो मैट्रिक्स है वो इसके बराबर होता है। ये क्यों होता है दोस्तों वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मैं 1/2 को अंदर गुणा कर देता हूँ, यहाँ आ जाएगा 1/2 a प्लस 1/2 a का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस 1/2 a का ट्रांसपोज। ये वैल्यू जो माइनस की और यह वैल्यू है प्लस की। प्लस और माइनस की वैल्यू होने की वजह से दोस्तों ये तो कट जाएंगे, ये a/2 और ये भी a/2, तो a/2 प्लस a/2 मिलकर के क्या हो जाएंगे? a। ये होता है दोस्तों। अब ये सारा का सारा फॉर्मेट दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में काम में लेना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों ये। सबसे पहले हमें केवल और केवल मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। क्या दिया? मैट्रिक्स ए। उस मैट्रिक्स ए में ये वाली लाइन हमारे काम आएगी दोस्तों, मैं इसको रहने देता हूं। सबसे पहले मुझे दिया हुआ है मैट्रिक्स ए बराबर क्या है? 6, 2, 5 और 4, 6, 2, 5, 4 मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। इसी के साथ मुझे और क्या चाहिए होगा? मुझे चाहिए ए का ट्रांसपोज। तो यही मैं इसके पास में लिख देता हूं ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? पंक्ति को स्तंभ बना दिया जाता है और स्तंभ को पंक्ति बना दी जाती है। तो ये जो पहली पंक्ति है उसको मैं पहला स्तंभ बना देता हूं, ये जो दूसरी पंक्ति है मैं इसको दूसरा स्तंभ बना देता हूं। ये हो गया मेरे पास ए का ट्रांसपोज। अब ए तथा ए का ट्रांसपोज दोनों को ही दोस्तों मैं इसमें रख देता हूं इस सूत्र में। तो यहाँ ए
ए बराबर क्या होता है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इस उत्तर में रख देते हैं दोस्तों। अब सारे के सारे जो मान हैं वो यहां रखेंगे। ये 1/2 ए कितना है, ए की जगह हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे जहां 6 2 5 4, ये मैंने मैट्रिक्स ए लिख दिया। अब इसमें मुझे जोड़ना है मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, ये रहा 6 5 2 4, ये हो गया ए का ट्रांसपोज। अब सेकेंड वाला पोर्शन क्या है, प्लस का साइन 1/2, इस यही पोर्शन आएगा केवल और केवल दोनों के बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का। तो यहां में लिख देता हूं 6 2 5 4, इसमें से मुझे घटाना है 6 2 5 ये 4, ये दोनों मैट्रिक्स हमने लिख दिए। ए और ए का ट्रांसपोज जहां भी था ए की जगह मैंने ए लिखा, ए के ट्रांसपोज की जगह मैंने ए का ट्रांसपोज लिख दिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है यानी जोड़ना है सबको। तो इसका पहला अवयव 6 + 6 कितने हो जाएंगे 12, 5 + 2 कितने हो जाएंगे 7, 6 + 2 = 12 है, 2 + 5 = 7, 5 + 2 7, 4 + 4 8, बाहर लिखा हुआ है 1/2, चिन्ह किसका है प्लस का। अब हमें क्या करना है, आगे और लिखा है 1/2 ब्रैकेट, अब इसमें से घटाना है 6 - 6 = 0, 2 - 5 माइनस का 3, 5 - 2 प्लस का 3, नेक्स्ट आ जाएगा 4 - 4 0, ये हो गया। अब जो लिखा हुआ है 1/2, इस 1/2 को क्या करेंगे अंदर, जैसे ही अंदर भेजेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा 1/2 × 12 है, ये से कैंसिल हो जाएगा 6 बार, ये होगा केवल और केवल 6। अब क्या करेंगे, आगे जो लिखा गया है ये 7/2, यहां पर भी 7/2, यहां 8/2 यानी 4, ये पहले हो गया। नेक्स्ट 0/0 से केवल 0 ही होगा, यहां पर भी 0 का 0, यहां लिखा है 3 तो आ जाएगा 3/2 और ये आ जाएगा प्लस का 3/2। ये दो मैट्रिक्स हो गई दोस्तों। हम इस प्रकार से लेकर के चले थे, यहाँ लास्ट में जाकर दो मैट्रिक्स बची है। हमें प्रश्न में क्या दिया गया था, जो मैट्रिक्स ए है उसको सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखना है। लास्ट में जाकर ऐसा लिखना है कि जो दो मैट्रिक्स जोड़ी जा रही है उनमें से पहली मैट्रिक्स जो सममित होनी चाहिए, दूसरी विषम सममित होनी चाहिए। देखते हैं कि हमारा आंसर आया है कि नहीं आया है। यहां पर ये जो मैट्रिक्स है ये वाली, वो इस प्रकार से लिखी हुई है कि 6, ये 6, ये 7/2, ये पे 7/2 और नीचे लिखा है 4। यदि इस मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स है मेरे पास में, कोई भी ए मैट्रिक्स है, मैं मान लेता हूं ये मैट्रिक्स जो है कुछ भी है x है। यदि ये मैट्रिक्स जो है मेरे पास आ जाएगी x का ट्रांसपोज, तब यह एक सममित मैट्रिक्स है। चेक करते हैं दोस्तों किस प्रकार से क्या आती है, क्या है सममित मैट्रिक्स। पहली पंक्ति को मैं पहला स्तंभ बना देता हूं, ये बना दिया। दूसरी पंक्ति को मैं दूसरा स्तंभ बना देता हूं, ये आ गया 7/2 और ये 4। दोस्तों ये दोनों समान आ गए, तो इसलिए यह जो मैट्रिक्स है वह तो क्या हो जाएगी, सममित मैट्रिक्स। ये कैसी हो गई, सममित। अब इसको चेक करते हैं, ये मैं मान लेता हूं कोई दूसरी मैट्रिक्स, जैसे y मैट्रिक्स है, ये y मैट्रिक्स, तो y मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यदि -y के बराबर आ जाए तब ये मैट्रिक्स विषम सममित होगी। ट्राई करते हैं, मैट्रिक्स y क्या लिखिए पहले तो वो देखना है। ये 0, ये 3/2, ये 3/2 और ये 0, ये तो मैट्रिक्स क्या है y। अब मुझे चाहिए इसका ट्रांसपोज, ट्राई करते हैं। देखिए इसका ट्रांसपोज आ जाएगा 0, ये इसके यहाँ आ जाएगा 3/2, ये 3/2 और ये 0। ये जो दोस्तों किसका मान आया है, ये है y का ट्रांसपोज। क्या इसमें से मैं माइनस का चिन्ह कॉमन ले सकता हूं? मैं जैसे ही इसमें से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए माइनस का चिन्ह कॉमन लेने के बाद ये तो 0 0 का तो कुछ होने वाला ही नहीं है,
अब ये जो प्लस का है वो वैल्यू हो जाएगी माइनस की, और जो नीचे माइनस की वैल्यू है वो हो जाएगी प्लस की। क्या ये वैल्यू यानी y और ये वाली वैल्यू सेम है, तो मैं कह सकता हूं कि माइनस किसके बराबर, y के बराबर। तो ये कब होता है, जब मैट्रिक्स कैसी हो, विषम सममित मैट्रिक्स हो। तो यहां मैं लिख देता हूं विषम सममित मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कैसी है, विषम सममित मैट्रिक्स है। ये हमारा दोस्तों यहाँ आंसर कंप्लीट होता है। हमें पूछा था सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखिए, तो ये हमने लिख दिया सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के रूप में। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 किस प्रकार का दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में यदि मैट्रिक्स A बराबर 2 1 1 -1 0 2 0 1 और 3 यहाँ हो तो हमें क्या सिद्ध करना है, ये 4 स्टेप बताने हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं पहले स्टेप की। पहला पॉइंट है कि A का ट्रांसपोज ज्ञात करो। जो हमारे पास मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसका फिर से ट्रांसपोज ज्ञात करो। यदि A के बराबर आता है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो मैं क्या करता हूं, मुझे ये बताना है A का जो ट्रांसपोज है उसका ट्रांसपोज A के बराबर होता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, पहले मैं A का ट्रांसपोज ज्ञात करता हूं। क्या ज्ञात करेंगे, A का ट्रांसपोज। A क्या दिया हुआ है, ये रहा A का ट्रांसपोज इस प्रकार से आएगा। पहली पंक्ति को मैं पहला स्तंभ बना देता हूं, ये 2 1 1 -1 0 2 -1 0 2 0 1 3 0 1 3, ये आ गया A का ट्रांसपोज। अब इसे और आगे बढ़ते हैं, यहां आएगा A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। मैं केवल और केवल लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था दोस्तों। अब देखिए, अब ये जो मेरे पास A का जो ट्रांसपोज है यानी ये वाला, इसका फिर से ट्रांसपोज ज्ञात करना है। यानी इस पंक्ति को मैं स्तंभ बना देता हूं। देखिए 2 -1 और यहाँ 0, ये 1 0 1 1 0 1 1 2 3 1 2 3। क्या दोस्तों, यह वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो ये आ गया A का जो ट्रांसपोज है उसका वापस ट्रांसपोज करने पर मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, A की। यही हमारे पहले पॉइंट का दोस्तों आंसर है। अब हम जो सेकंड पॉइंट है उस सेकंड पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट दिया हुआ A + A का ट्रांसपोज। क्या करना है, जो सेकंड पॉइंट है वो इस प्रकार से दिया गया, A + A का ट्रांसपोज। A मैट्रिक्स A कहाँ क्या लिखी हुई देखते हैं, ये रही A, ये 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, ये मैट्रिक्स A लिख दी मैंने। इसमें मुझे जोड़ना है मैट्रिक्स जो A है उसका ट्रांसपोज जोड़ना है। इसका ट्रांसपोज ये रहा मेरे पास, यही वाला लिख देता हूं। यहाँ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, देखिए ये 2 1 1 -1 0 2 -1 0 2, और लास्ट में क्या क्या लिखा हुआ है देखिए 1 2 3, ये तो है ही 0 1 3 0 1 3। अब इन दोनों को आपस में जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ने पर आपस में किसके मान बराबर आता है देखते हैं। A + A का 2 + 2 4 1 प्लस माइनस का 1, ये 0 1 0 1 हो गया, -1 एंड +1 0 0 + 0 0 2 + 1 = 3 1 1 + 2 3 3 + 3 6। ये दोस्तों एक मैट्रिक्स आ गया। क्या आया है, A + A का ट्रांसपोज को जोड़ने पर जो मैट्रिक्स आया है, हमें ये बताना था कि A + A का ट्रांसपोज है एक सममित मैट्रिक्स है। सममित मैट्रिक्स कब होता है, यदि ये वाला जो मैट्रिक्स आया है इसका मैं ट्रांसपोज ज्ञात करूं और फिर भी ये यही रहे तब ये सममित मैट्रिक्स होगा। कैसे, यदि A + A का जो ट्रांसपोज है ये और A + A के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, अगर ये दोनों बराबर हो तब ये मैट्रिक्स सममित होगा। तो मैं चेक करता हूं कि इसका ये ट्रांसपोज जो है इसके बराबर है या नहीं है। 4 0 1 4 0 1 1 0 0 3 0 0 3 1 3 6 1 3 6। देखिए दोस्तों
ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स 100% समान है, अतः हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, A प्लस A का ट्रांसपोज एक कैसा मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है दोस्तों, एक सममित अवयव है। ये हमारा सेकंड पॉइंट भी यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है, A माइनस A का ट्रांसपोज एक विषम सममित मैट्रिक्स बताना है। A माइनस A का जो ट्रांसपोज है वो एक विषम सममित मैट्रिक्स है, ऐसा कुछ बताना है। 2 पॉइंट हमारे पूरे हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट है A में से A का ट्रांसपोज घटाया जाएगा। जब दोस्तों घटाया जाएगा तो मैं यहाँ केवल और केवल चिन्ह का परिवर्तन कर देता हूँ, A माइनस A का ट्रांसपोज, तो यहाँ आएगा A माइनस A का ट्रांसपोज बराबर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस माइनस का 1 ये हो जाएगा 2, 1 माइनस 0 1, ये 1 माइनस 1 ये माइनस का 2, नेक्स्ट 0 माइनस 0 ये 0, नेक्स्ट 2 माइनस 1 ये हो गया 1, नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं, देखिए 0 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है, 1 माइनस 2 यानी माइनस का 1 हो गया। और आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 माइनस 3 ये क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0। अब इसको देखते हैं दोस्तों, ये मेरे पास मैट्रिक्स आया A माइनस A का ट्रांसपोज। यदि यह दोस्तों हमें क्या बताना है, ये कैसा मैट्रिक्स है, विषम सममित। ये विषम सममित मैट्रिक्स होगा यदि A माइनस A का जो ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है, यदि ये बराबर आए A माइनस A के ट्रांसपोज का जो चिन्ह है वो केवल माइनस का होना चाहिए। ये पूरा मैट्रिक्स और बाहर माइनस का चिन्ह आना चाहिए। तो ट्राई करते हैं, A माइनस A का ट्रांसपोज, इसका वापस से ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं, 0 2 1 ये 0 ये 2 ये 1, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो माइनस का 2 ये 0 और ये 1, नेक्स्ट माइनस का 1 एंड 0। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो वैल्यू है इसमें से मुझे क्या कॉमन लेना है, माइनस का चिन्ह कॉमन लेना है, यानी अंदर जितने भी संख्याएं लिखी हुई है उन सब के चिन्ह क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। चिन्ह परिवर्तित होने के बाद में 0 का तो कुछ होना नहीं है, 0 तो प्लस का हो चाहे माइनस का, वो तो सेम ही रहने वाला है। इसके अलावा एक चीज और दोस्तों, यदि कोई मैट्रिक्स ये वर्ग मैट्रिक्स है तथा विषम सममित मैट्रिक्स है, यदि कोई वर्ग मैट्रिक्स विषम सममित मैट्रिक्स है तो उसके जो विकर्ण है, जो डायगोनल्स है, उसमें सारे के सारे जो अवयव है वो शून्य होंगे सदैव। अब ये 2 1 और 1 ये तीनों के तीनों जो है हमारे पास माइनस के, यहाँ हो जाएंगे प्लस के। यहाँ 2 1 और 1 तीनों प्लस के हैं, यहाँ तीनों के तीनों किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। यह जो मैट्रिक्स आया दोस्तों, क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों समान है? अगर ये समान है तो हम कह सकते हैं कि A माइनस A का जो ट्रांसपोज है वह एक विषम सममित मैट्रिक्स है। अब हम इसका फोर्थ पॉइंट जो है वो देखते हैं दोस्तों, क्या दिया हुआ है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कुछ इस प्रकार से है कि हमें A इंटू A का ट्रांसपोज ज्ञात करना है और A का ट्रांसपोज इंटू A, ये दोनों चीजें ज्ञात करनी है और दोनों को ही क्या बताना है, एक सममित मैट्रिक्स बताना है। पहले मुझे ये देखना है A क्या दिया हुआ है, A लिख देता हूं एक बार के लिए मैं, 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3। अब इसके साथ में इसका ट्रांसपोज भी चाहिए होगा तो वो भी हम लिख देते हैं साथ ही के साथ। यहाँ हो जाएगा 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब हमें क्या क्या करना है, पहले मैं A को A के ट्रांसपोज से गुणा करूंगा, A इंटू A का ट्रांसपोज बराबर ये 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3, ये A, अब A का ट्रांसपोज 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3।
अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर पहली पंक्ति ये पहला स्तंभ 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 कंप्लीट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पहली पंक्ति इसका दूसरा स्तंभ यानी इसकी फर्स्ट रो इसका सेकेंड कॉलम 2 इंटू -1 ये माइनस का 2, 1 इंटू 0 हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्या करेंगे 1 इंटू 2 ये हो गया 2, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट रो है उसका थर्ड कॉलम यानी इससे गुणा करेंगे, 2 इंटू 0 ये हो गया 0, 1 इंटू 1 ये हो गया प्लस का 1, ये 1 और ये 3 इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 3। यानी जो फर्स्ट रो है उसका तीनों के तीनों कॉलम से गुणा हो गया। अब इस सेकंड वाली रो को इन तीनों कॉलम से गुणा करते हैं, क्या कुछ आएगा देखते हैं। ये माइनस का 1 और ये 2 ये हो गया माइनस का 2, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 1 प्लस का 2, 1 इंटू -1 दोनों ही माइनस माइनस 1 है तो प्लस का हो गया, 0 इंटू 0 2 इंटू 2 हो गया 4, ठीक है। -1 इंटू 0 ये 0, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 3 6, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 ये हो गया 3, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 ये भी 0, 3 इंटू 2 ये हो गया 6। नेक्स्ट 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 ये हो गया 1, 3 इंटू 3 कितने हो जाएंगे 9। ये a इंटू ए के ट्रांसपोज की वैल्यू आ रही है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ a इंटू ए का जो ट्रांसपोज है वो आएगा किसके बराबर 4 5 6, 2 से 2 कैंसिल आउट बच गया केवल 0, 3 + 1 = 4, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल बच गया केवल 0, 4 + 1 = 5, ये केवल और केवल 6, 3 + 1 = 4, ये केवल 6, 9 + 1 = 10। ये दोस्तों मेरे पास वैल्यू आई है a इंटू ए का ट्रांसपोज और हमें यह बताना ये एक सममित मैट्रिक्स है। ये सममित मैट्रिक्स कब होगा यदि a इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर हो जाए a इंटू ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तब ये एक सममित होगा। चेक करते हैं इसका ट्रांसपोज भी सेम यही आता है क्या, इसका ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं। देखिए ए का ट्रांसपोज पूरे का होल ट्रांसपोज, तब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 604 604 056 056 4 6 10 4 6 10। ये दोस्तों ये दोनों की दोनों वैल्यू 100% समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि a इंटू ए का जो ट्रांसपोज है वह एक सममित मैट्रिक्स है। अब एकमात्र चीज बच गई दोस्तों, कौन सी, a के ट्रांसपोज को मुझे a से गुणा करना है और ये बताना ये भी क्या है एक सममित मैट्रिक्स है। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ आता है। a मेरे पास में है, a का ट्रांसपोज भी है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा देखते हैं। ये मेरे पास a की वैल्यू, ये मेरे पास a का ट्रांसपोज और मुझे ज्ञात करना है a का ट्रांसपोज इंटू a। ये मेरे पास a का जो ट्रांसपोज था वो सेम टू सेम लिखा हुआ है। अब इसको मुझे गुणा करना है a से, यानी 2 1 1, नेक्स्ट -1 0 2, ये -1 ये 0 ये 2, नेक्स्ट 0 1 3 0 1 3, इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं फ्रेंड। 2 इंटू 2 हो गया 4, -1 इंटू -1 प्लस का 1, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 ये 0, 2 इंटू 1 2, -1 इंटू 2 ये -2, 0 इंटू 3 ये हो गया 0। यानी इस फर्स्ट रो का इन तीनों कॉलम के साथ गुणा हो गया। अब ये जो सेकेंड रो है, जो सेकेंड पंक्ति है, उनका तीनों स्तंभों के साथ गुणा करेंगे। 1 इंटू 2 2, 0 इंटू -1, नेक्स्ट 1 इंटू 0 ये मेरे पास 0। आगे बढ़ते हैं,
1 इंटू 1 ये प्लस का 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 प्लस का 1। और आगे बढ़ते हैं 1 इंटू 1 प्लस का 1। नेक्स्ट 0 इंटू 2 प्लस का 0, 1 इंटू 3 कितने हो जाएंगे 3, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -1 ये 2, 3 इंटू 0 ये हो गया 0। अब 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट 1 इंटू 1 ये हो गया 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 ये हो गया 9। अब इन सबको ऐड कर देते हैं। देखिए 4 + 1 = 5, 2 + 0 = 2, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ केवल 2, 1 + 1 2, ये 3 + 1 4, 2 - 2 0, 3 + 1 = 4, ये 9 10 14। ये दोस्तों वैल्यू आई है मेरे पास a इंटू ए का, जो ए का ट्रांसपोज है उसको a से गुणा करने पर। और हमें ये बताना ये एक सम्मित है, सम्मित होगा यदि a का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर हो जाए a का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के। यदि इसका जो ट्रांसपोज है वही यानी इसका परिवर्त और ये दोनों सेम आ जाए तब ये एक सम्मित मैट्रिक्स होगा। ट्राई करते हैं 5 2 0, 5 2 0, 2 2 4, 2 2 4, 0 4 0 4 14। दोस्तों ये दोनों वैल्यू जो है वो एकदम से समान है, अतः हम कह सकते हैं कि ये क्या कहेंगे कि a का ट्रांसपोज और a तथा a इंटू ए का ट्रांसपोज दोनों ही सम्मित मैट्रिक्स है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में दोस्तों हमने दो क्वेश्चन देखे, एक तो क्वेश्चन नंबर 11, एक दूसरा क्वेश्चन नंबर 12। दोनों ही क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन दोनों आपको किस प्रकार के लगते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों